हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन हाई स्कूल क्लासेस। तो आज आम ये भिडियो डिस्कस करवा लाइफ साइंस बा जीव विज्ञान सेकेंड चैप्टर श्वसन बा रेस्पिरेशन। तो यहाँ हूँ तुम फास्ट पार्ट। तो फास्ट पार्ट में डिस्कस करवा श्वसन माने कौन एवं श्वसन प्रकार भेद एवं कषीय श्वसन माने कौन। तो वीडियो स्टार्ट करवा। हमें फास्ट चैप्टर पढ़िले पोषण माने कौन। तो पोषण हूँ कौन, आम जो खाद्य खाऊे ताहा जटिल अवस्था थाए शरीर भितर जटिल सरलतम अवस्था परिणत होता है खाद्य पदार्थर कौन हजम होता है ताकू आम कौन कहे पोषण बोली कहूचे। ताहले शोषण माने हूँ कौन, खाद्य जो शक्ति निर्गत होता है ताकू आम शोषण बोली कहवा। बुझा पड़ा ना। जो प्रक्रिया रे खाद्य पदार्थर जारण घटी शक्ति निर्गत होता है ताकू आम कौन कहवा शोषण बोली कहवा। ठीक अच्छी। ताहले देख हमर बही रे कौन देछि देखिबा। तो देख ये देछि कौन, पोषण प्रक्रिया रे ग्रहण करिथिबा खाद्य जीव शरीर मध्य सरल उपादान रे परिणत हुए। एही सरल उपादान प्रत्येक जीवकोश रे उपलब्ध होइथाय। आमे तो ये जानिले पोषण माने होची कौन, आमे जो खाद्य को ग्रहण करुचे ताहा शरीर मध्य सरल उपादान रे परिणत होउछि एवं देख से जो सरल उपादान गुड़िक रक्त रे मिसी रक्त द्वारा आम शरीर प्रत्येक जीवकोश बा कोश निकट रे पहुँचुची। तो नेक्स्ट देखिबा उपलब्ध उपादान मध्यरु ग्लूकोज भली सरल खाद्य कोश भितर जारित होई शक्ति मिलिथाय। एहा एक अपचय प्रक्रिया। देख आम गोटे एग्जांपल नेबा ग्लूकोज। तो आम जानी श्वेतसार जातीय खाद्य ग्लूकोज प्रस्तुत होउछि। ताहले ए जो ग्लूकोज नामक जो सरल खाद्यटा कोश भितर जारित होइकी शक्ति निर्गत करिथाय। तो आम फिजिकल साइंस रे पढ़िथिले जारित विजारित। तो ए सब आम पढ़िथिले। तो जारित माने होछि कोन, ग्लूकोजटा अम्लजान सहित प्रतिक्रिया करिवो तो करिकी सेथिरु शक्ति निर्गत करिवो। बुझा पड़ला ना। एवं देख एहा होछि गोटे अपचय प्रक्रिया। काहेकि देख अपचय माने कोन, ध्वंसात्मक प्रक्रिया। माने देखो ग्लूकोजटा कौन होची भांगुची, भांगिकी सेथिरु कौन शक्ति उत्पन्न होची। तेणु करी एहा को हमें कौन कहबा अपचय प्रक्रिया बोली मध्ये हमें कहबा। बुझा पड़ला। तो हमें फास्ट चैप्टर रे पढ़िथिले पोषण रे चय माने कौन आ अपचय माने कौन। अपचय माने होची कौन, ध्वंसात्मक प्रक्रिया एवं चय माने होची कौन, गठनमूलक प्रक्रिया। बुझा पड़छि ना। ताहले देखो ग्लूकोजटा कौन होची भांगुची, तो भांगिकी सेथिरु शक्ति निर्गत होची। तेणु करी एहा को हमें कौन कहबा गोटे अपचय प्रक्रिया बोली कहबा। बुझा पड़ला ना। तो नेक्स्ट देखिबा प्राप्त शक्ति प्रत्यक्ष बा परोक्ष भाव में जीव को क्रियाशील कराए एवं बंची रहिबार क्षमता देई थाए। देखो ये जो सरलतम खाद्य जारित होइकी जो शक्ति निर्गत होची, तो से जो शक्तिटा आमको प्रत्यक्ष भाव में हो कि परोक्ष भाव में हो आमको क्रियाशील कराइबारे साहाय्य करिथाए बा विभिन्न कार्य करिबारे साहाय्य करिथाए एवं बंची रहिबार क्षमता मध्य देई थाए। तो नेक्स्ट देखिबा तेणु शोषण प्रक्रिया द्वारा जीव ग्रहण करिथिबा खाद्यर जारण बा दहन घटी शक्ति मुक्त हेबा सहित अंगारकाम्ल निर्गत होइथाए। ताहले देख आम जानिले शोषण माने होची कौन। देख एठी मु दुई प्रकार लिखिछि। जो प्रणाली रे खाद्यरु शक्ति निर्गत होइथाय ताहाको आम कौन कहबा शोषण बोली कहबा। ठीक अछि ना। तो सेही परि देख आम एमिति भी कहि परिबा शोषण प्रक्रिया द्वारा जीव ग्रहण करिथिबा खाद्यर जारण बा दहन घटी शक्ति मुक्त हेबा बा मचित हेबा सहित सेथिरु कोन अंगारकाम्ल मध्य निर्गत होइथाय। बुझा पड़ला ना। तो आम ग्रहण करिथिबा खाद्यर जारण बा दहन घटिकी सेथिरु कोन शक्ति मुक्त एवं ताहा सहित कौन अंगारकाम्ल मध्य निर्गत हबो। तो यही जो प्रक्रिया को आम कौन कहबा शोषण बोली कहबा। बुझा पड़ला कि। तो नेक्स्ट आम देखिबा शोषणर प्रकार। तो वर्तमान आम देखिबा शोषणर प्रकार। देखो शोषण होची कौन दुई प्रकार। एक होची कौन वायु उपजीवी शोषण एवं दुई होची कौन वायु अपजीवी शोषण। तो शोषण केते प्रकार, दुई प्रकार। एक होची वायु उपजीवी शोषण। तो सही परि सेकेंड होची कौन वायु अपजीवी शोषण। ठीक अच्छे ना। ताहले देखो आम बही कौन देछि देखिबा शोषण रे ग्लूकोज भली सरल खाद्य जारित होई व्यवहारक्षम शक्ति एटीपी उत्पन्न हेबा सहित अंगारकाम्ल निर्गत होइथाय। देखो ग्लूकोजटा जारित होइकी सेथिरु जो शक्ति उत्पन्न होउछि ताहाको हमें कौन कहबा एटीपी बोली कहबा। तो एटीपी रो पूरा नाम होछि कोन एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक अछि ना। माने देखो ग्लूकोज रो संकेत होछि कोन C6H12O6। ठीक अछि ना। ताहले देखो ग्लूकोजटा कोन होछि जारित होछि माने ताहा कोन
अम्लजान सहित प्रतिक्रिया करुछि 6टी अम्लजान अणु सहित प्रतिक्रिया करिकी ताहा उत्पन्न करुछि कोन 6CO2 प्लस H2O माने देखो अंगारकाम्ल से उत्पन्न करुछि तो एठी कोन होछि ग्लूकोज रो जारण होछि आ सेथुर हम कोन पाउचे शक्ति आमे पाउचे बुझा पड़छि ना माने देखो ग्लूकोज होछि कोन गोटे सरलतम खाद्य श्वेतसार रो एहा प्रस्तुत होछि ताहाले ए जो सरलतम खाद्य ग्लूकोज ता कोन जारित होय कि सेथुर जो शक्ति उत्पन्न होछि ताहा को हम कोन कहबा ATP बोली कहबा एहार पूरा नाम होछि कोन एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ठीक अछि ना एवं ताहा सहित कोन से अंगारकाम्ल मध्ये निर्गत करूछि तो नेक्स्ट देखिबा अम्लजान उपस्थिति रे होउथबा शोषण को वायु उपजीवी शोषण बोली कहा जाय एवं अम्लजान अनुपस्थिति रे होउथबा शोषण को वायु अपजीवी शोषण बोली कहा जाय ताहाले देखो वायु उपजीवी आ वायु अपजीवी माने होछि कोन अम्लजान रो उपस्थिति रे होउथबा शोषण को आमे कोन कहबा वायु उपजीवी शोषण बोली कहबा बुझा पड़ला ना तो सेही परी अम्लजान रो अनुपस्थिति रे होउथबा शोषण को आमे कहबा वायु अपजीवी शोषण बोली कहबा तो एथिरे कोन अम्लजान रो उपस्थिति ठीक अछि अम्लजान रो उपस्थिति रे होउथबा शोषण को वायु उपजीवी एवं एथिरे होछि कोन अम्लजान रो अनुपस्थिति रे होउथबा शोषण को आमे कोन कहबा वायु उपजीवी शोषण बोली कहबा बुझा पड़छि एवं मन रखिबो वायु उपजीवी शोषण रे अधिक शक्ति मिलिबो एवं वायु अपजीवी शोषण रे कम शक्ति आमे पाइबा ठीक अछि ना मन रखिबो कोन वायु उपजीवी शोषण रे एथिरे अधिक शक्ति आमे पाइबा किंतु वायु अपजीवी शोषण रे आमे कम शक्ति पाइबा ठीक अछि तो नेक्स्ट आमे देखिबा कोशीय शोषण माने कोन देख एटी खाद्यर जारण शक्ति मोचन और अंगारकाम्ल निर्गमन प्रकृत पक्षे कोशरे साधित होता है देखो ये मन रखा खाद्यर जारण हो किंबा शक्ति मोचन हो किंबा अंगारकाम्लर निर्गमन ठीक अच्छे ना देख ये जो खाद्यर जारण प्रक्रिया हो किंबा शक्ति मोचन बा जो शक्ति उत्पन्न हो किंबा अंगारकाम्ल निर्गमन ए सब कौन कोश मध्य साधित होता है बुझा पड़छि ना देख जो खाद्यटा सरलतम उपादान रे जो परिणत होउछि तो सेटा होछि कौन आमर परिपाक क्रिया रे होउछि किंतु खाद्यर जारण हो किंबा जो शक्ति मोचन हो बा शक्ति मुक्त हो बा अंगारकाम्लर निर्गमन तो ए सब जाक आमर कौन कोश भितरे साधित हबो बुझा पड़छि ना तो नेक्स्ट देख कौन देखा कोशीय शोषण पाई मुख्य आधार रसायन रूपे 6 कार्बन युक्त ग्लूकोज अणु को विवेचना करा जाय थाए अम्लजान उपस्थिति रे ग्लूकोज जारण द्वारा अंगारकाम्ल निर्गत हेबा सहित अधिक शक्तियुक्त विजारित अणु व शक्ति मुद्रा तैयारी होय थाए देखो ये जो कोशीय शोषण पाई आमर जो ग्लूकोज रो जो समीकरण रहिला तो यह को कौन मुख्य आधार रसायन रूपे विवेचना कराई छी तो एथिरे कौन देखो 6 कार्बन युक्त ग्लूकोज अणु तो यह कौन होची अम्लजान सहित बा अम्लजान उपस्थिति रे ताहा कौन होची जारण होची बा जारित होई सेथिरु कौन अंगारकाम्ल उत्पन्न होची एवं शक्ति अधिक शक्ति युक्त ATP माने कौन एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट उत्पन्न होची बुझा पड़छि ना तो एडा होची तमर कौन कोशीय शोषण रो रासायनिक समीकरण ठीक अछि तो नेक्स्ट देखो कोशीय शोषण 3 पर्याय रे घटी थाए सेगुडी को हला ग्लाइकोलिसिस साइट्रिक अम्ल चक्र व इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था देख ये कोशीय शोषण मुख्यतः 3टी पर्याय रे घटी थाए फास्ट होची कोन ग्लाइकोलाइसिस तो सेही परि सेकंड होची कोन साइट्रिक अम्ल चक्र एवं थर्ड होची कोन इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था बुझा पड़ला ना तो देखो वर्तमान में कोन ग्लाइकोलाइसिस माने कोन साइट्रिक अम्ल चक्र माने कोन एवं इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था माने कोन पूरा डिटेल्स रे हमें डिस्कस कर देखो जो कोशीय शोषण जो 3टी पर्याय रहिला तो से जो 3टी पर्याय फास्ट मु तुमको चित्र माध्यम रे बुझाई देबी नेक्स्ट हमर बही रे कोन अछि देखिबा देखो हम जानिले कोशीय शोषण जो 3टी पर्याय हला फर्स्ट होची कोन ग्लाइकोलाइसिस आ सेकंड होची कोन साइट्रिक अम्ल चक्र आ थर्ड होची कोन तमरो इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था ताहले देखो ये जो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रियाटा केउथिरे संपादित हबो देखो एडा होची गुटे कोष एडा होची कोन गुटे कोषर गुटे चित्र
ठीक अच्छे ना ताल देखो आम जाचे कोष को आवृत कर जो आवरण को आम कौन कह कोष झिल्ली बोली कहवा बुझा पड़ी ये सब आम कौन 8th क्लास पढ़ी आसुचे कोष उपर जो आवरण रही आम कौन कह कोष झिल्ली बोली कहवा एवं कोष रस बा कोष जीवक माने कौन कोष जो न्यष्टि आ कोष झिल्ली मध्य जो रसाल पदार्थ रही तो ताहाको आम कौन कह कोष रस बा कोष जीवक बोली कहवा बुझा पड़ा ना ताहले देखो ये जो कोषीय शोषण जो फास्ट पर्याय होची कौन ग्लाइकोलिसिस तो ये जो ग्लाइकोलिसिसटा कौन आमर कोष रस बा कोष जीवक रे ताहा संपादित होता है बुझा पड़ी ना मन रख कोषीय शोषण जो फास्ट पर्याय जो ग्लाइकोलिसिसटा आमर कोष जीवक रे संपादित हम बुझा पड़ा तो सहीपरि देख ये आमर कौन जो कोष जीवक रे विभिन्न अंगिका गुड़िक रही तो से अंगिका गुड़िक मध्य कौन माइट्रोकॉन्ड्रिया गोटे अन्यतम ठीक अच्छे ताहले देख यहाँ हूँ माइट्रोकॉन्ड्रिया गोटे चित्र तो यह देख मुझे तुम बड़ चित्र मध्यम मुझे दर्शे यहाँ हूँ तुम कौन माइट्रोकॉन्ड्रिया चित्र ठीक अच्छे ताहले देख जो माइट्रोकॉन्ड्रिया हूँ कौन तुम 2 स्तर है देख ऊपर गोटे स्तर रही भितर गोटे कौन भांगी भांगी गोटे स्तर रही ताहले देख जो माइट्रोकॉन्ड्रिया जो भितर गोटे रसपूर्ण होगी रही आम कौन कह मैट्रिक्स बोली कहवा बुझा पड़ी ना तो ये जो माइट्रोकॉन्ड्रिया कौन गोटे द्रव रही गोटे रसपूर्ण अंश रही आम कौन कह मैट्रिक्स बोली कहवा तो ये जो मैट्रिक्स ठारे तुम कौन साइट्रिक अम्ल चक्र संपादित हम बुझा पड़ा तो आमर यहाँ हूँ कौन कोषीय शोषण सेकेंड पर्याय यहाँ हूँ कौन साइट्रिक अम्ल चक्रटा माइट्रोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स ठारे ताहा संपादित हम ठीक अच्छे तो सहीपरि कोषीय शोषण थर्ड पर्याय हूँ कौन इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था तो यहाँ हूँ तुम कौन अंतः झिल्लीर गोटे अंश माने देख जो माइट्रोकॉन्ड्रिया अंतः झिल्लीर गोटे अंश तो एठारे कौन तुम इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था ये हम माने देख आम जो 3टी पर्याय रहा फास्ट पर्याय हूँ कौन ग्लाइकोलिसिस तो सीटा आमर कोष जीवक संपादित हम तो सहीपरि सेकेंड पर्याय हूँ कौन साइट्रिक अम्ल चक्र तो यहाँ आमर माइट्रोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स ठारे संपादित हम तो सहीपरि थर्डटा हूँ कौन इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था तो यहाँ कौन आमर माइट्रोकॉन्ड्रिया जो अंतः झिल्लीर गोटे अंश ताहा संपादित हम बुझा पड़ा ना देख ये कोष भितर कोष जीवक थाए कोष जीवक कोष झिल्ली द्वारा आवृत एथिरे विभिन्न अंगिका एंजाइम व पोषक अणु इत्यादि थाए कोष जीवक ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया संपादित हुए तो यहाँ मुझे तुमको कहली कोष रे कौन कोष जीवक रही थाए कोष जीवक को आवृत कर रखि कोष झिल्ली तो ये जो कोष जीवक विभिन्न अंगिका गुड़िक रही एवं एंजाइम रही पोषक अणु गुड़ाक रही ताहले से जो कोष जीवक बा कोष रस तुम कौन ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया संपादित हम ठीक अच्छे ना तो नेक्स्ट देख माइट्रोकॉन्ड्रिया अंगिका 2 स्तर झिल्ली द्वारा आवृत यह भितर रसपूर्ण अंश को मैट्रिक्स कह जाए मुझे तुमको यहाँ कहली देख यहाँ हूँ माइट्रोकॉन्ड्रिया तो यह कौन 2 स्तर तो यार कौन 2टा स्तर रही तो ये जो भितर कौन रसपूर्ण अंश रही आम कौन कह मैट्रिक्स बोली कहवा ठीक अच्छे तो नेक्स्ट देख ए विभिन्न जैविक अम्ल एंजाइम लिपिड प्रोटीन अणु इत्यादि थाए तो देख ये जो मैट्रिक्स रे बा जो रसपूर्ण अंश रे विभिन्न जैविक अणु गुड़ाक रही थाए तो सहीपरि एंजाइम रही थाए लिपिड रही थाए तो एमती कौन विभिन्न प्रोटीन अणु गुड़ाक रही थाए ठीक अच्छे 2 स्तरीय झिल्लीर अंतः झिल्ली मैट्रिक्स भितर को भांग भांग होई पशि आसी थाए एभली भांग को क्रिस्टी कह जाए देख आम पढ़िले माइट्रोकॉन्ड्रिया कौन 2टी स्तर रहिला तो ये जो भितर स्तर जो रहिला तो देख ये जो भितर स्तर तुम कौन भांग भांग होइकी रही हाँ कि नहीं ताहले से जो भांगी भांगी होई रहितिबा को अंश को आम कौन कह क्रिस्टी बोली कहवा बुझा पड़ा ना मन रख क्रिस्टी माने हूँ कौन माइट्रोकॉन्ड्रिया जो भितर अंश भांगी भांगी हो रही है तो से अंश को आम कौन कह क्रिस्टी बोली कहवा तो नेक्स्ट देख मैट्रिक्स रे साइट्रिक अम्ल चक्र प्रक्रिया वो अंतः झिल्ली रे इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था कार्य करिथाए ठीक अच्छे ताहले देख जो कोषीय शोषण सेकेंड पर्याय जो साइट्रिक अम्ल चक्रटा आमर कौन मैट्रिक्स माइट्रोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स ठारे ताहा संपादित हम तो सहीपरि इलेक्ट्रॉन परिवहन संस्था यहाँ हूँ तुम कौन माइट्रोकॉन्ड्रिया जो अंतः झिल्लीर गोटे अंश ताहा कार्यकारी हम बुझा पड़ा ना तो यहाँ तुम कौन कोषीय शोषण आ तार 3टी पर्याय विषय आम जान बर्तमान आम ग्लाइकोलिसिस विषय आउ कि अधिक आम जाना तो देख आम बही कौन देखा
कोषर कोष जीवक ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया होता है। यही प्रक्रिया रे ग्लूकोज विघटन दुईटी सोपान रे परिचालित। देख ये जो ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया आम जानिले कोषर कोष जीवक बा कोष रस ता संपादित होता है। तो यार जो प्रक्रियाटा कौन दुईटी सोपान द्वारा ता परिचालित होता है। ठीक अच्छे ना। ताहले देखो फास्ट सोपान होची कौन प्रथम सोपान रे 6 कार्बन युक्त ग्लूकोज अणु एटीपी बा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ग्रहण करी उद्दीपित हेबा द्वारा दुईटी 3 कार्बन युक्त सरल शर्करा रे विभक्त होता है। तो देखो फास्ट सोपान होची कौन देख 6 कार्बन युक्त जो ग्लूकोजटा तो एटीपी को ग्रहण करिवो। तो एटीपी माने होची कौन ताहा शक्ति मुद्रा बा ताको आमे कौन जो तार पूरा नाम आमे कौन कहबा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बोली कहबा। ठीक अछि 6 कार्बन युक्त ग्लूकोज अणुटा एटीपी को ग्रहण करिकी ताहा उद्दीपित हबो। तो उद्दीपित हेबा द्वारा ताहा कौन दुईटी 3 कार्बन युक्त सरल शर्करा रे परिणत होउछि। ठीक अछि ना। तो एटा होछि तमरो कौन प्रथम सोपान बुझा पड़ला। फास्ट सोपान होछि कौन 6 कार्बन युक्त ग्लूकोज अणु एटीपी को ग्रहण करिकी दुईटी 3 कार्बन युक्त सरल शर्करा रे परिणत होउछि। तो एटा हला तमरो प्रथम सोपान। तो सेही परि सेकंड सोपान कोन देखो द्वितीय सोपान रे प्रति 3 कार्बन युक्त शर्करा जैव रासायनिक क्रिया द्वारा पाइरुविक अम्ल नामित एक 3 कार्बन युक्त जैविक अम्ल रे परिणत हुए। तो सेही परि सेकंड सोपान होछि कोन देखो एठी हमें पाइले कोन प्रथम सोपान रे हमर 6 कार्बन युक्त ग्लूकोज अणुटा कोन हला दुईटी 3 कार्बन युक्त सरल शर्करा रे परिणत हला। तो सेही परि सेकंड सोपान रे कोन देखो दुईटी 3 कार्बन युक्त सरल शर्कराटा जैव रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ताहा कोन होछि दुईटी 3 कार्बन युक्त पाइरुविक अम्ल रे ताहा परिणत होछि। बुझा पड़ला ना। तो एटा होछि हमर कोन सेकंड सोपान। सेकेंड सोपान रे कौन होची दुईटी 3 कार्बन युक्त सरल शर्कराटा दुईटी 3 कार्बन युक्त पाइरुविक अम्ल रे परिणत होची। बुझा पड़ला। एही सोपान रे शक्ति मुद्रा एटीपी एवं शक्ति संपन्न विजारित सहकारक निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड बा NADH2 उत्पन्न हुए। तो देखो ये तुम जो सेकेंड सोपान रे एठी कौन उत्पन्न होची तुम एठी एटीपी उत्पन्न होची माने एटा होची शक्ति मुद्रा। एटीपी रो पूरा नाम होची कौन एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एवं देखो ता सहित NADH2 मध्य उत्पन्न होची। एहार पूरा नाम होची कौन निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक अछि ना। तो सेकेंड सोपान रे तुम ए दुईटी उत्पन्न होची। तो एठी एटीपी माने होची कौन शक्ति मुद्रा एवं NADH2 माने हैला शक्ति संपन्न विजारित सहकारक। ठीक अछि ना। तो एटा होछि तमरो कोन ग्लाइकोलिसिस। तो आमे जानिले ग्लाइकोलिसिसटा दुईटी सोपान रे संपूर्ण होछि। तो फास्ट सोपान होछि कोन 6 कार्बन युक्त ग्लूकोज अणु एटीपी को ग्रहण करिकी दुईटी 3 कार्बन युक्त सरल शर्करा रे परिणत होछि। आ सेकंड सोपानटा होछि कोन दुईटी 3 कार्बन युक्त सरल शर्करा दुईटी 3 कार्बन युक्त पाइरुविक अम्ल रे तमरो परिणत होछि। एठी तमरो कोन उत्पन्न होछि एटीपी आ NADH2 उत्पन्न होछि। बुझा पड़ला ना। तो एटा होछि तमरो कोन ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया रो सांकेतिक चित्र। ठीक अछि। तो एटा हम कोन कहबा ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया रो सांकेतिक चित्र। बुझा पड़ला। तो नेक्स्ट क्लास रे हमें डिस्कस करबा पाइरुविक अम्ल रो कार्यकारिता विषय रे हमें नेक्स्ट क्लास रो स्टार्ट करबा। थैंक यू।